हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हेयर। आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम फिलिप कोटलर की बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंपनी ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द मार्केट प्लेस। कि कंपनी का कैसे ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी मार्केट प्लेस कि क्या मतलब सोचते हैं वो मार्केट प्लेस के बारे में, किस तरह से सोच के किस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, गिवन दिस न्यू मार्केटिंग रियलिटीज व्हाट फिलोसफी शुड गाइड अ कंपनी मार्केटिंग एफर्ट्स, लेट्स फर्स्ट रिव्यू द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी। इसमें क्या है कि न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ को क्या फिलोसफी, व्हाट फिलोसफी शुड गाइड, मतलब कौन सी फिलोसफी इनको गाइड करनी चाहिए मार्केटिंग एफर्ट्स करने के लिए, कौन सी कंपनी। मतलब कि अगर आपको ना पर्टिकुलर, अगर आपको ना कोई मार्केटिंग एफर्ट करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई फिलोसॉफी होनी चाहिए। तो इस फिलोसॉफी को समझने से पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, कि ना मार्केटिंग कैसे से इवॉल्व हुआ। तो जो पहले शुरू में मतलब बात करूँ तो जब शुरू में 19th सेंचुरी या 1850s, तो उस समय चलता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ करता था वो बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब, तो प्रोडक्शन पहले मैं पढ़ देता हूँ, ये मैं पहले समझाता हूँ बाद में पढ़ दूँगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब कि इस समय ना इसके अंदर है ना, सारे के सारे जो भी कंपनीज थे ना वो प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे, कि हम प्रोडक्शन क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, ऊपर से प्रोडक्शन पे ध्यान देते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए और बाद में बल्क में लोगों को बेच पाएँ और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, हमारा मार्जिन ज़्यादा हो जाए हमारा। तो ये क्या होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब कि इधर कंपनीज है ना अपने बारे में सोचती थी और बहुत से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती थी, वो कम क्वालिटी में और कम टाइम के अंदर, ताकि ज़्यादा बेच पाएँ और ज़्यादा मार्जिन हो। इधर ऐसा कहाँ पर होता है, जैसे चाइना में हो गया। ठीक है, ऐसा ज़्यादा चाइना में देखा जाता है, कोई पता है चाइना कम, मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट होता है वो कम कॉस्ट का होता है, और ये भी सबको पता है कि उनकी क्वालिटी भी कम होती है पर सस्ता होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। इट होल्ड्स, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया 18th सेंचुरी या 1850s उस समय का ही है। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। इनका टारगेट सेगमेंट कौन सा था इस समय, जो और कौन से कंज्यूमर इनके टारगेट में थे इन कंपनीज के, जो कंज्यूमर्स इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेना चाहते थे और वो भी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो उस चीज़ को। ठीक है, मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनका क्या एम होता था, जो मैनेजर्स होते थे वो प्रोडक्शन का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और कॉस्ट उसकी सबसे कम से कम रखें और मास डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, दिस ओरिएंटेशन हैज़ मेड सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना, वेयर इज द लार्जेस्ट where the largest PC manufacturer, legend principal owner of Lenovo Group and domestic appliances giant here, have taken advantage of the country's huge and inexpensive labor pool, dominate the market। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि ना, जो एग्जाम्पल दिया फिर कि ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, जैसे चाइना और इंडिया में भी बोल सकते हो। इसमें एग्जांपल चाइना का दिया है, उसके यहाँ दिया कि जैसे ना बहुत सारे, आपको लिनोवा कंपनी पता है, हेयर कंपनी पता है, तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया चाइना और कंट्रीज़ के अंदर। क्या करा इन्होंने, और उधर जो लेबर थे वो भी है ना कम प्राइस में आने को था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, तो लेबर कम प्राइस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो कम प्राइस में तैयार होने लग गए, मतलब कि उनका कॉस्ट कम आएगा तो अपने प्रोडक्ट की वो कॉस्ट कम रख पाएंगे, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो मार्केट में औरों के मुकाबले उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो कम में दे पाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनको एज मिल जाएगी। मार्केटर्स ऑल्सो यूज़ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड द मार्केट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केटर्स है वो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पहले यूज़ करते थे अब तो करते ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये मार्केटर्स है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अभी भी यूज़ करते हैं, पर वो है कि अब तभी यूज़ करते हैं जब उनको मार्केट को एक्सपेंड करना होता है। मतलब कि अगर अगर वो मतलब अभी सिर्फ ना कुछ निश मार्केट पे बनाते थे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उनको हो गया कि यार अब तो मुझे, अब मैं ना पहले बेसिक में सिर्फ गुजरात में बेचता था, अब मुझे ना बाहर पूरे ऑल ओवर द इंडिया भेजना है, तो क्या करेंगे वो, अब वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। सो ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और सेकंड आते हैं द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके यहाँ जैसे 19th सेंचुरी आई, 1950s, उस समय क्या आया था, उस समय आया था द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता था, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है, तो पढ़ के देखते हैं। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोपोजेज दैट कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। इसमें क्या बोला है कि ना, जो ऊपर कंज्यूमर्स है वो तो क्या प्रीफर करते थे, इसमें बता रखा था, क्या बता रखा था, इनएक्सपेंसिव करते थे और जो वाइडली अवेलेबल उसको प्रीफर करते थे। लेकिन जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कंज्यूमर्स है किसको प्रीफर करते हैं, वो क्वालिटी को प्रीफर करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, हाई है या लो है, कैसा इनोवेटिव फीचर्स है या नहीं है, कुछ अलग फीचर्स है या नहीं है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ईजीली कुछ वर्क करने को मतलब देते हैं नहीं देते, इनोवेटिव फीचर्स है या नहीं है। तो ये सब कंज्यूमर्स देखते हैं किसके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के। हाउएवर मैनेजर्स आर समटाइम्स कॉट इन अ लव अफेयर विद देयर प्रोडक्ट्स। दे माइट कमिट द बेटर माउसट्रैप fallacy, believing a better product will by itself lead people to beat a path to their door। इसमें क्या बोला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कि है ना, जो मैनेजर्स हुआ करते थे वो क्या सोचते थे पहले, बाकी है ना, वो कभी कभी है ना जो अपने प्रोडक्ट होता है उसके लव अफेयर इन द सेंस प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं डेट कर रहे, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है इसमें। इसमें बोल रखा है कि जो प्रोडक्ट, वो सोचते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो बेस्ट है, हमने जो प्रोडक्ट है उसको इनोवेटिव बना रखा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी, क्वालिटी अच्छी। तो ये मैनेजर खुद अपने माइंड में सोचते थे, वो कस्टमर के साथ जाके नहीं पूछते कि कस्टमर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ये सही है या नहीं है। वो अपने माइंड में सोचते हाँ यार ये प्रोडक्ट बढ़िया बना रखा है मैंने, ठीक है। तो और वो चेंज करने की भी ट्राई भी नहीं करते थे। वो क्या सोचते थे, अगर हमने ना बेटर प्रोडक्ट बना दिया तो जो जो क्या बोलते पीपल्स हैं उनको खुद ही हमारे मतलब खुद ही हमारे ना दरवाजे के पास आके खटखटाएंगे कि हमें तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको कस्टमर से आके पूछना होता है कि हमारा प्रोडक्ट आपके नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें आगे क्या बोला, एज मैनी स्टार्टअप्स हैव लर्न दैट हार्ड वे अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट विल नॉट necessarily be successful unless it's priced, distributed, advertised and sold properly। जैसे ऊपर वाले में क्या बोला था कि वो खुद डोर खटखटाएंगे, पर आगे क्या बोला कि ना उनको ये समझना चाहिए मैनेजर्स को, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप समझ चुके हैं कि ये खुद में है ना एक लोअर प्राइस प्रोडक्ट बनाना या एक इम्प्रूव बनाना, वो तो सिर्फ तुम्हारा 20% काम हो, अगर का 80% काम बच गया। और वो क्या है, सक्सेसफुल, मतलब कि उसको प्राइस को अच्छे से, उसकी सक्सेसफुल प्राइस रखना, उसके मतलब अच्छे उसके प्राइस को सही रखना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसका अच्छे से रखना, उसको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करना, उसको बेचना तुम्हें अच्छे से, ये सब भी है ना, ये सब 80% पार्ट ले करता है। मतलब कि 20% तो सिर्फ क्वालिटी का हो गया, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गया, पर 80% मोर इम्पोर्टेंट होता है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के टाइम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं द सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें पढ़ के देखते हैं क्या कहा है इसने। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, द सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस इफ लेफ्ट अलोन वुडंट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स। क्या बोलना चाहते हैं, रुको आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ practiced more aggressively when unsold goods buyers don't normally think of buying, such as insurance and cemetery plots, and when firms with overcapacity aim to sell what they make than what rather than make what the market wants। क्या कहा इसमें कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो होल्ड्स द कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो ना कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा, अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम अलग रख दें, मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके ना, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट की मैं भी 1950s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ना ऐसे हम जब हम छोटे थे उस समय भी सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो सेलिंग आउट क्या बोला कि अगर ये क्या करता है, कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस को बांध के रखता है, ठीक है। एंड इफ़ लेफ्ट अलोन वुडंट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। और अगर हम जो कम बिजनेस है, जो कम बिजनेस कंपनी, अगर उसको हम अकेला छोड़ दें बिना सेलिंग कॉन्सेप्ट के, बिना सेलिंग के, सेलिंग पर्सनस के, सेलिंग टीम के, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कोई प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बाय ही नहीं करेगा। इसका मतलब उस समय सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता था। और इस सेलिंग कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा किधर एग्रेसिवली अप्लाई करा जाता है,
जहाँ पे जो है ना कंज्यूमर से वो ज़्यादातर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेने का सोचते नहीं है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सीमेंट्री प्लॉट्स हो गए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना जो कंपनीज है वो ओवर कैपेसिटी प्रोडक्ट बना देती है, मतलब हद से ज़्यादा जितना होना चाहिए तो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना देती है। तो क्या होता है कि बाद में वो सेलिंग कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेचने की कोशिश करते हैं, ठूसने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो कि इन कंज्यूमर्स के पर्टिकुलर लायक है। अब वो क्या होगा, एक बार तो बेच देंगे पर दूसरी बार उनको चूना नहीं लगा पाएंगे, कंज्यूमर्स समय मना कर देंगे नहीं चाहिए तुम्हारा दूसरी बार प्रोडक्ट हमें, ठीक है। इट एज्यूम्स, आगे क्या लिखा है इसने, it assumes customers oxed into buying a product not only wouldn't return or badmouth it or complain to consumers or organization but might even buy it again। इसमें वही कहा है जो मैंने अभी कहा था कि अगर आप उनको है ना ऐसे जानू से ऐसे ना उसको उन्होंने मतलब कि आपने प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो कंज्यूमर्स के नीड को फुलफिल नहीं करता है, उनके हिसाब से आपने बनाया नहीं, फिर भी आप सेलिंग कॉन्सेप्ट लेके आ गए, उनको ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट दिलवा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि वो एक बार तो प्रोडक्ट ले लेंगे, पर अगर उनको गंदा प्रोडक्ट निकला, उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं किया, जिसके 99.99% चांसेस है, क्यों, क्योंकि अपने प्रोडक्ट कस्टमर को देख के बनाया ही नहीं, तो क्या होगा, वो एक तो प्रोडक्ट वापस लेंगे नहीं, वापस आएंगे नहीं लेने के लिए, और वर्ड ऑफ माउथ भी आपके पर्टिकुलर कंपनी के बारे में फैला देंगे, और यह कंप्लेंट करेंगे कंपनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को, और माइट इवन बाइट, और कभी कभी वो उसको वापस बाय भी कर सकते हैं, सभी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये अभी चल रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 2000 से या 2010 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या क्या होता है, पढ़ लेते हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एमर्ज इन द मिड 1950s, ठीक है, बोल रहा मिड 1950s में एमर्ज हुआ था। इज द कस्टमर सेंटर्ड सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी। तो इसमें क्या बोला है, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो क्या है, वो कस्टमर सेंटर्ड है, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को देखता है, वो कस्टमर के हिसाब से चलता है, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। द जॉब इज़ टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है इधर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपका वर्क क्या है, आपका वर्क ये है कि ना पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वो ना अपने प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर नहीं देखते हैं जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में देख रहे थे, बल्कि वो ऐसा प्रोडक्ट अपने ना वो प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर को देख के, वो कस्टमर को देख के राइट प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कि राइट प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद में कस्टमर को देखते हैं, पहले कस्टमर को देखते हैं उसके बाद में उनके हिसाब से राइट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। डेल कंपनी जो कि पर्टिकुलर लैपटॉप बेचती है, ठीक है, सेल करती है। डेल डजेंट प्रिपेयर अ पीसी और लैपटॉप फॉर इट्स टारगेट मार्केट, रेदर इट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट परफॉर्म ऑन विच ईच पर्सन कस्टमाइजेज द फीचर ही और सी डिजर्व्स इन द मशीन। इसमें क्या गया है कि डेल का एग्जांपल लिया कि एक डेल कैसे इसको अप्लाई करती है मार्केटिंग कंसेप्ट को अपनी कंपनी के अंदर। वो क्या करते हैं कि वो पीसी को लैपटॉप को अपने ना अपने हिसाब से नहीं बनाते, वो कस्टमर को ना चॉइस देते हैं कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको कलर कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप वैसा इसको करो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहे हैं, वो ना मतलब कि कस्टमर जैसा डिज़ाइन कर सकता है वैसा वो बनाएगा और ले लेगा, ठीक है। The marketing concept holds that the key to achieving organization goals is being more effective than competitors in creating, delivering, and communicating superior customer value to your target markets. Harvard Theodore Levitt gives a perspective. आगे इसने क्या अगले पैराग्राफ में क्या कहा है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स इन क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू द टारगेट। इसमें क्या गया है, क्या कहा गया है कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग, मतलब कि वो एक की को पकड़ के रखते हैं, वो है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन इज बीइंग मोर इफेक्टिव। मतलब कि इसमें ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन कॉम्पिटिटर, बल्कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से हैं। किस चीज़ के अंदर इफेक्टिव होते हैं, इन क्रिएटिंग, इन डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू योर टारगेट मार्केट्स। उनको क्रिएट करना, प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना। इसमें क्या होता है, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू योर टारगेट मार्केट। इसमें इस चीज़ के अंदर आप कॉम्पिटिटर से आगे होते हो किसमें, अगर आपने मार्केटिंग कंसेप्ट को अच्छे से होल्ड कर रखा और वो है आपका की है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए।
अब हार्वर्ड का आगे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जो उन्होंने एक लाइन बोली है सेलिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट के, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर, मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर। मतलब कि जो सेलिंग है वो किस पे फोकस करता है, जो सेलर है उसकी नीड के ऊपर, ना कि कस्टमर की नीड के ऊपर। बल्कि जो मार्केटिंग है वो बायर की बल्कि कस्टमर की नीड पे फोकस करते हैं। Selling is preoccupied with the seller's need to convert his product into cash. Marketing with the idea of satisfying the need of the customers by means of the product and the whole cluster of things associated with creating, delivering, final consuming it. मतलब कि जो ना सेलिंग कंसेप्ट जो सेलिंग में होता है वो क्या होता है कि जो सेलिंग होता है वो पहले से प्री ऑक्यूपाइड होता है सेलर के प्रॉफिट, सेलर की नीड के हिसाब से। मतलब कि सेलर पहले से अपने माइंड बैठा के रखता है कि मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, इतने में बेचना है और मुझे इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, ठीक है। बल्कि मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, वो जो कस्टमर उनकी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बना के, एंड द होल क्लस्टर ऑफ थिंग्स, और भी चीज़ें जैसे क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड फाइनली कंज्यूमिंग इट, ठीक है। सो ये था मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो